ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज चर्चा करेंगे हम कि अगर मरकरी प्लैनेट यानी बुध ग्रह किसी भी लगन कुंडली में 7वें भाव में होते हैं तो वो शुभ है या अशुभ है। बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। 7th हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करने जाएंगे हम बुध ग्रह की 7वें भाव पर बैठने पर अलग अलग लगन के लिए शुभ और अशुभ अवस्थाओं की। देखिए, 7वें भाव में बुध ग्रह बैठेंगे तो वो लगन को देखेंगे, ये बात तो बिल्कुल निश्चित रूप से पक्की है। अब हम हमेशा बताते आए हैं कि कोई भी एक ग्रह है वो कैसे फल देता है। तो पिछले लेसन्स में, अध्याय में आपने पढ़ लिया कि ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, वहां बैठकर जहां देखते हैं वहां का फल देंगे, जिन उन राशियों के उस लगन में वो स्वामी है वहां का फल देंगे। तो बुध ग्रह मिथुन राशि के और कन्या राशि के स्वामी होते हैं, तो मिथुन और कन्या जिस भाव में आएगी उसके भी फल देंगे। कैसे देंगे? शुभ या अशुभ। अगर वो 7वें भाव में उस लगन में शुभ होंगे तो शुभ रिजल्ट देंगे, अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट देंगे। अब चूंकि 7वें भाव का वीडियो है तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि 7वें में बैठ के उन्होंने लगन में देखना है और ऐसे में या वो शुभ रिजल्ट्स देंगे या अशुभ देंगे। तो चूंकि इस बात को 12 बार रिपीट ना करना पड़े, पहले ये समझ लेते हैं कि वो शुभ रिजल्ट्स उसके क्या हैं 7वें भाव में बैठने पर। ऐसे में पति पत्नी के रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप्स इस व्यक्ति की बड़ी सफल होंगी। दैनिक रोजगार बड़ा स्ट्रांग रहेगा इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति के अंदर एक अलग बुद्धि का परिचय करते हुए काम करने की क्षमता होगी। बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ये। साथ ही साथ इसका समाज के अंदर प्रतिष्ठा का कद हमेशा बढ़ता रहेगा। बुध ग्रह बहुत हेल्प करेंगे। लोग इसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करेंगे। ये व्यक्ति बड़ा विटी, इंटेलिजेंट होगा, ये तो बिल्कुल बात पक्की है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये बड़ा घुलने मिलने वाला और एक हर जगह एक अपने बुद्धि का, इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए जो लोग आपको दिखते हैं उनमें से एक व्यक्ति यही होता है। ये कोई भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, बड़ा सोच समझ के लेगा, इसलिए वो बहुत सफल भी होते हैं। एक बड़ा अच्छा हेल्थी जीवन ये व्यक्ति एंजॉय करता है क्योंकि हर चीज ये बड़ी बुद्धि से करता है, सोच समझ के करता है, तो गलतियां कम होती हैं इस व्यक्ति से, इसलिए जीवन इसका बड़ा अच्छे से हेल्दी वे में चलता है। ठीक इसके विपरीत अगर बुध ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ हो गए तो क्या होगा वो भी समझ लीजिए। अगर बुध ग्रह यहां पर अशुभ हो गए तो वो मैरिड लाइफ के अंदर अड़चने खड़ी कर देंगे। साथ ही साथ पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। पार्टनरशिप में हमेशा विवाद रहेगा। दैनिक रोजगार भी एक क्वेश्चनेबल चीज, चैलेंज रहेगा क्योंकि उसका भी स्थिर हो ही नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धि का परिचय कभी भी नहीं देगा, बहुत जल्दबाजी में कोई काम करेगा और लोग भी इसकी चीजों को देखते हुए इसके डिसीजन से डरने लग जाएंगे कि भाई इसने ये डिसीजन ले लिया तो अब क्या करेगा, फिर और कोई गलती कर बैठेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परेशानी बनी रहेगी इस व्यक्ति को। ये अपने डिसीजंस और इनिशिएटिव से तो मात खाएगा ही खाएगा, समाज के अंदर भी इसकी जो प्रतिष्ठा का कद है वो घटता चला जाएगा। लोग जो है वो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। ये व्यक्ति के अंदर जो अपनी ऊर्जा है वो भी बहुत कम रहेगी। ये था 7वें भाव में बैठकर शुभ और अशुभ फल। अब हर लगन के अंदर बात करेंगे कि वो शुभ है बुध यहां पे 7वें भाव में, अशुभ है। अगर शुभ है तो फिर हम उसके आपको क्या उन 2 राशियों के उस लगन में जिसमें का वो स्वामी होगा उसके और शुभ फल ऐड कर लेंगे। और अगर वो अशुभ है तो फिर उस राशियों के अशुभ फल आपको बताएंगे। इस तरीके से आपको ये समझना है कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो लगन है उसमें बुध ग्रह 7वें भाव में बैठकर कैसे रहेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन के अंदर तीसरे और छठे भाव के स्वामी 7वें भाव में बैठेंगे। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। जी हाँ, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं।
तीसरे भाव के और छठे भाव के शुभ रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर करेंगे, छोटी यात्राओं में इस व्यक्ति को सफल करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी और साथ में गुप्त शत्रु हमेशा नुकसान खाएगा। इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा गुप्त शत्रु से, क्योंकि बुध ग्रह इसको सेव करके चलेंगे। वो दूसरा लगन जिसमें बुध ग्रह शुभ है वो है वृषभ लगन। वृषभ लगन के अंदर दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी जब कुंडली के सातवें भाव में बैठते हैं, यहां पर भी वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। जी हां, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पे इस व्यक्ति को बहुत धनवान भी बनाएंगे, स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसकी प्रतिष्ठा का कद बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह व्यक्ति जो है अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत रहा है, पैसा कमा रहा है, रिलेशनशिप्स बेटर कर रहा है और नए रिलेशंस बना रहा है लोगों के साथ। लव रिलेशनशिप्स इसके बहुत अच्छे चलेंगे, पढ़ाई में इसका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो बिना किसी रोक टोक के जो ये पढ़ना चाहता है वो आराम से अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर पाता है। इस व्यक्ति को संतान का सुख भी मिलेगा और इस व्यक्ति के साथ एक चीज देखी गई है, कोई भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो भी इसके सारे के सारे बड़े सफल होंगे। तीसरे लगन की बात कर लेते हैं, मिथुन लगन, जिसमें लगन के स्वामी स्वयं जो है वो बुध ग्रह ही है और ये बुध ग्रह यहाँ पे पहले और चौथे भाव के स्वामी सातवें भाव में बैठते हैं। तो देखिए 3 केंद्र कवर हो गए। आपको चैलेंज कर रहा हूं यहां पे कि आपको 95% एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हुए मिलेंगे कि 2 केंद्रों का स्वामी केंद्र में बैठा है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन दोस्तों यही है ज्योतिष का रहस्य और यही है ज्योतिष, जहां पर जो लोग एक अलग तरीके से चीजों को सिर्फ सोच रहे हैं प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग, मैं बार बार बताता आया हूं, शुभ ग्रह शुभ स्थानों पर बैठकर भी अशुभ फल देते हैं और शुभ ग्रह अशुभ स्थानों पर बैठ के भी शुभ फल दे सकते हैं। ये इस बात को आप हमेशा याद रखिए, जिसके अंदर बुध का मिथुन लगन के अंदर सप्तम भाव का ये एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां पर वो प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर उनकी अशुभता इतनी होगी कि 7वें भाव में बैठकर पहले भाव को देख रहे हैं तो लगन को तो पीड़ा डबल मिल गई यहां पर। साथ में चौथे भाव के नेगेटिव रिजल्ट जब और ऐड हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से सुख और आनंद भी लुप्त हो जाएगा। मां के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या मां के स्वास्थ्य को लेकर इसकी चिंताएं बनी रहेंगी। यह व्यक्ति चल और अचल संपत्तियों को भी अपने नहीं संभाल पाएगा या नहीं बना पाएगा। अगर इसके पास कोई चल अचल संपत्ति विरासत में आ भी गई और वो इसके नाम पर है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाएंगी। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इस व्यक्ति के साथ एक दूरी बनाए रखेंगे, बहुत ज्यादा इसके क्लोज नहीं आना पसंद करेंगे। तो मिथुन लगन के अंदर बुध ग्रह 7वें भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में 12वें और तीसरे भाव के स्वामी जब 7वें घर में बैठते हैं दोस्तों, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। बुध ग्रह यहां पर पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करेंगे, छोटी यात्राओं में इस व्यक्ति को बहुत सफल करेंगे। खर्चा जरूर करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों से करवाएंगे। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस और लॉसेस तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये व्यय जरूर होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर हाउस के अंदर उनकी लॉर्डशिप है, तो वो स्पेंड तो करवाएंगे, इस व्यक्ति से खर्चा करवाएंगे, लेकिन वो सारे खर्चे शुभ कारणों से होंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि नहीं होने देंगे। जो एफर्ट्स करता है ये व्यक्ति वो भी सारे के सारे सफल होंगे। रुपए पैसे का भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये व्यक्ति या तो किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां पर रह सकता है या ये अपने ही मुल्क में रह के अपनी सर्विसेज दूसरे देश के लोगों को दे सकता है। ये अपने देश में रहकर किसी दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर ये कोई म्यूचुअल कोई बिजनेस कर सकता है, कोलैबोरेशन में, एसोसिएशन में। ये किसी दूसरे मुल्क की किसी कंपनी के साथ एसोसिएटशिप में कोई वर्क कर सकता है। बहुत कामयाब होगा ये व्यक्ति। चलिए चर्चा करते हैं हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी 7वें भाव में बैठेंगे। यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे बुध ग्रह।
और उनकी शुभता तो यहां पे बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करेंगे, वाणी से इस व्यक्ति को बहुत कम्युनिकेशन में स्ट्रांग करेंगे, बहुत धनवान बनाएंगे इस व्यक्ति को, बड़ा धनी होगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के स्वयं के कुटुंब में इसका एक बहुत अच्छा मान सम्मान होगा, स्वयं के परिवार में इसकी बहुत इज्जत होगी। तो सिंह लगन के अंदर भी बुध ग्रह 7वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर बुध ग्रह जो है लगन के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि ही लगन में पड़ रही है, साथ में 10वें भाव के भी स्वामी है, और 7वें भाव में बैठ के अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देखते हैं। यहां पे फिर दोस्तों 95 नहीं, यहां पे 99% एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो यही मानते हैं कि ये बुध ग्रह बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। लेकिन नहीं दोस्तों, बुध ग्रह इस कुंडली के अंदर 7वें भाव में अपनी नीच की राशि में होते हैं, और वो बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देंगे। याद रखें इस चीज को हमेशा, बुध ग्रह शुभ फल नहीं देंगे कन्या लगन में 7वें भाव में बैठकर। तो पहले और 7वें के रिजल्ट्स की चर्चा तो हम कर चुके, 10वें के जब और ऐड होंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि और क्या परेशानी बढ़ी इस व्यक्ति के रोजगार में। चाहे वो नौकरी करे चाहे व्यापार करे, वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसे परेशान कर सकते हैं। स्वयं कोई न्यायालय में इसका कोई केस चल रहा है तो उसके अंदर मुंह की खानी पड़ेगी इस व्यक्ति को, उसके अंदर इसे लाभ नहीं मिलेगा। कोई पेनल्टीज ऐसी इंपोज हो सकती है जिसकी इसने कल्पना भी ना करी हो। तो कन्या लगन में लगन का मालिक होने के बावजूद, 7वें भाव में केंद्र में बैठने के बावजूद बुध ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों, याद रखें इस बात को। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर तो 12वें और 9वें स्थान के स्वामी हैं, 7वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर तुला लगन के अंदर भाग्य को भी स्ट्रांग करेंगे, भाग्य भरपूर साथ देगा इस व्यक्ति का। धर्म में इसकी रुचि बढ़ाएंगे, पिता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे करवाएंगे, या फिर आप यूं मानिए कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं थी तो उससे भी यह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, पिता की सेहत में सुधार करवाएंगे। लंबी यात्राओं में इस व्यक्ति को बहुत सफल करेंगे, चाहे ये लंबी यात्रा सोलो ट्रिप कर रहा है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, एंजॉय करने जा रहा है, अम्यूजमेंट के लिए जा रहा है, मौज मस्ती के लिए जा रहा है, या कोई बिजनेस ऐसा करता है जिसके लिए इसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, वहां पर अपने व्यापार को आगे एक्सपैंड करने के लिए, या मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करता है जहां पर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, कंपनी ने इसे कोई ऐसा रोल दिया हुआ है कि बिजनेस को संभालने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए इसे करना है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होकर विजेता बनकर वहां से आता है। किसी भी प्रकार की एजुकेशन स्ट्रीम को यह व्यक्ति बिलोंग करता है, और अगर ये उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, एमफिल, पीएचडी या कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने की सोचता है, वहां पर भी इसको बहुत मदद करेंगे बुध ग्रह। खर्चा तो जरूर करवाएंगे क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, लेकिन शुभ कारणों से। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लॉसेस नहीं होंगे। लॉस तो किसी भी प्रकार का नहीं होगा, ना मान सम्मान का लॉस होगा, ना रुपए पैसे का होगा, ना प्रयास जो ये व्यक्ति करता है, एफर्ट्स जो करता है, उसका भी लॉस नहीं होने देंगे। इस व्यक्ति को किसी फॉरेन लैंड पे ले जाकर स्टेबल भी करवा सकते हैं, अन्यथा ये व्यक्ति जो है वो अपने ही देश में रहकर दूसरे देश की किसी कंपनी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम कर से तो उसमें भी इसे सफल करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि अगर ये व्यक्ति अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को दे रहा है, नागरिकों को दे रहा है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल करें। तो तुला लगन के अंदर भी ये शुभ रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। यहां पर 11वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, और जब 7वें भाव में बैठते हैं दोस्तों तो ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स। वृश्चिक लगन में मंगल 7वें भाव में अशुभ रिजल्ट देंगे, नोट कर लें आज ही आप इसे। क्या है वो अशुभता? लंबी चलने वाली बीमारियों से इसे पीड़ा देंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे,
गलती से भी ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है तो उससे ये बाहर आ जाए, क्योंकि वहां पर ये कभी सफल होगा ही नहीं, परेशानियों का कारण बने रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या कोई आपस में संबंधों में कटुता आ सकती है। लाभ घटा देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है लाभ घटा देंगे इस व्यक्ति का। तो ये बहुत गंदी सिचुएशन है वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए, सावधान रहना चाहिए। बुध ग्रह 7वें भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। इसके बाद चर्चा करते हैं हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर एक बड़ी विशेष बात है कि ये 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी है। हमारी वीडियो भी आज 7वें भाव की बन रही है, और 7वें भाव में अपने ही घर में बैठकर बुध ग्रह कैसे रिजल्ट देंगे आप कल्पना कर सकते हैं। अपने घर में बैठा है भाई ग्रह, 7वें कुंडली के अंदर वो 10वें भाव का भी स्वामी है, 2 केंद्रों का स्वामी, तीसरे केंद्र यानी लगन को देख रहा है। आप सोचिए कैसे रिजल्ट्स देंगे। 99% एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहते मिलेंगे कि यहां पर शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों बिल्कुल भ्रम में मत रहना, इस लेसन को अंडरलाइन कर लो लाइफ में। स्वयं की अगर आपकी कुंडली है धनु लगन की 7वें भाव में बैठे बुध, या किसी क्लाइंट की है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कितनी भी हॉरोस्कोप्स उठा के देख लेना, बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में बुध ने हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। इस लगन में 7वें भाव में बुध ग्रह कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं देते। यही है ज्योतिष का रहस्य है। अपने ही भाव में बैठ के, केंद्र में बैठ के, एक दूसरे केंद्र के स्वामी भी हैं वो, 2 केंद्रों का स्वामी अपने ही घर में बैठा है, उसके बावजूद अशुभ रिजल्ट देगा। जी हां, 7वें और पहले के तो आपको अशुभ रिजल्ट बता चुका हूं। अब 10वें भाव के अशुभ रिजल्ट जब ऐड होंगे तब आपको पिक्चर और क्लियर होगी, क्योंकि अब ये इस व्यक्ति को 7वें भाव में बैठ के तो दैनिक रोजगार के ही लाले पड़ रहे थे, अब ये किसी भी प्रकार का रोजगार हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे नौकरी करता हो, इसकी स्टेबिलिटी आने ही नहीं देंगे। सरकारी विभाग भी परेशान करते रहेंगे किसी न किसी रूप में, या यूं कहिए कि कोई पेनल्टी इंपोज की जा सकती है इसके ऊपर, कोई परेशानी का कारण और बन सकता है। कोर्ट में, न्यायालय में अगर कोई केस लंबित है वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि मैरिड लाइफ भी ठप, लगन को देख रहे हैं तो हेल्थ को भी खराबी, समाज के साथ भी एक दूरियां, और सबसे इंपॉर्टेंट अब कारोबार भी ठप। तो अब आप सोचिए बाकी 8 ग्रह अभी अगर कमजोर है कुंडली के अंदर तो ये व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन चलाएगा, क्योंकि पार्टनर्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो और चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक, उसका भी साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। संघर्ष, स्ट्रगल, और स्ट्रगल के बाद भी फेल्योर, सबसे गलत बात है स्ट्रगल के बाद भी फेल्योर, ये देगा धनु लगन के अंदर बुध ग्रह 7वें भाव में बैठकर। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। क्रम में अगला धनु के बाद आएगा मकर लगन। मकर लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी है, और हम चर्चा कर रहे हैं आज 7वें भाव की। अगर वो 7वें भाव में बैठे हो तो कैसे होंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर वो भरपूर शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं। 6ठे का और 9वें का स्वामी जब केंद्र में 7वें भाव में बैठे होंगे बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का नाश करेंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिए, इस व्यक्ति का भाग्य तो ऐसा साथ मिलेगा इसे भाग्य का कि इसने स्वयं ने भी नहीं सोचा होगा। बहुत भाग्यवान है ये व्यक्ति। पिता के साथ अटूट प्रेम, पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं वो भी बुध अपनी दशाओं में ठीक कर देंगे। पिता का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर साथ, भरपूर उनकी मेंटोरशिप मिलेगी इस व्यक्ति को। धर्म में इसकी रुचि रहेगी। लंबी यात्राएं जो ये व्यक्ति करता है, किसी भी कारण से करे, चाहे वो ऑफिशियल कारण है, स्वयं का बिजनेस है,
घूमने फिरने जाना चाहता है या अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, किसी भी चीज के लिए जाना चाहता है, भरपूर लाभ मिलेगा, उसके अंदर सफल होकर आएगा। साथ ही साथ ये व्यक्ति अगर किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड है, लेकिन बुध की दशाओं के अंदर अगर ये व्यक्ति हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करना चाहता है उस फील्ड की, बिल्कुल बुध ग्रह इसमें इसका साथ देंगे। ये एमफिल, पीएचडी या कोई भी डॉक्टरेट की डिग्री ये लेने के लिए उस दशाओं में अगर प्रयास करे, बेहद लाभ मिलेगा। तो मकर लगन के अंदर तो भाई ये बहुत शुभ साबित हुए। अब देखते हैं मकर लगन के बाद कुंभ लगन में इसका क्या हाल है। तो कुंभ लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये 5वें और 8वें स्थान के स्वामी हैं। 7वें में अगर ये जाएंगे दोस्तों, यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। नोट कर ले, इस लगन के अंदर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। देखिए यहां पर वायु तत्व का लगन, शनि उस लगन के स्वामी, बुध और शनि की आपस में मित्रता भी है, लेकिन और उसके बाद 7वें भाव में बैठा है यहां पर क्योंकि आज ये वीडियो ही 7वें भाव का है, उसके बावजूद ये अशुभ रिजल्ट्स देगा। क्या आएगी अशुभता? तो सबसे पहले दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारी देगा बुध यहां पे। किसी प्रकार से ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई कारोबार करता है, वहां पर ये स्ट्रगल ही करता रह जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। साथ ही साथ इस व्यक्ति को अगर ये कोई भी डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव लेता है सोच समझकर, बिना किसी और का सहारा लिए, वहां पर भी ये विफल हो जाएगा। संतान का सुख नहीं मिल पाएगा, किसी ना किसी प्रकार से संतान के साथ टकरार, एक नॉन कंपैटिबल सिचुएशन बनी रहेगी। ये व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाएगा, या जो ये पढ़ना चाहता था उससे अलग हट के कोई कॉम्प्रोमाइज करके, डाइवर्स करके किसी दूसरी जगह चला गया, या पढ़ाई में इसका फोकस ही नहीं बनने देंगे बुध ग्रह। लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगी, और ज्यादातर लव रिलेशनशिप इसकी केवल सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही होती है। तो यहां पर बुध ग्रह कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ हुए। अब आखिर में चर्चा कर लेते हैं मीन लगन की। मीन लगन के अंदर 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह दोस्तों, और 7वें भाव का ही वीडियो आज हम बना रहे हैं। और यहां पर बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि भी पड़ रही है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा शुभ रहेंगे यहां पर बैठकर। चौथे के जब और शुभ रिजल्ट्स ऐड होंगे तो मजा आ जाएगा इस व्यक्ति को जीवन का, क्योंकि यहां पर सुख और आनंदमय जीवन होगा। ऐसा व्यक्ति के पास चल अचल संपत्तियां बहुत होंगी, मां का विशेष आशीर्वाद इसे प्राप्त रहेगा, मां के साथ संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, मां के स्वास्थ्य को लेके कभी कोई चिंता नहीं रहेगी इस व्यक्ति को। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी इसका अच्छा उठना बैठना होगा, वो भी बेहद पसंद करेंगे इस व्यक्ति को। तो ये था मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सप्तम भाव में बैठकर राहु किस प्रकार फल देंगे, शुभ या अशुभ। शुभ तो क्या होगा, अशुभ तो क्या होगा, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, चूंकि हम ज्योतिष सीखों में एक एक करके प्लैनेट लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें समझना है कि हम बाकी 8 प्लैनेट्स को इग्नोर ना करें, और बिल्कुल भी इस चीज को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक उदास ना हो अगर आपकी कुंडली में ये शुभ या अशुभ निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बाकी 8 ग्रहों ने भी यहां पर काम करना है, और उनका भी जो काम है वो मिला जुला के ही किसी कुंडली का एक एनालिसिस किया जाता है। इसलिए इसे केवल और केवल अध्याय के रूप में, एक लेसन के रूप में समझें कि ये ग्रह क्या कर रहा है। हाँ, ये बात निश्चित है कि ये अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में जैसे मैंने आपको रिजल्ट दिए हैं वैसे ही रिजल्ट्स देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जरूर दोस्तों। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अभी शुभ मुहूर्त है दोस्तों, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट आप तक पहुंच सके।
ये तो एक पॉइंट था। अब हम बात करेंगे कि अगर ये ग्रह शुभ है तो क्या करें, अशुभ है तो क्या करें। देखिए, अगर ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है और उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो बुध का पन्ना रतन जरूर धारण कर लें आप, आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने वाला है। साथ में बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिला दे। केवल इतना करने से ही मात्र ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर बुध ग्रह जन्म के अशुभ हैं, तब क्या करेंगे? तो आपने एक बात तो याद रखनी है कि उसका रतन तो आपने कभी धारण करना ही नहीं, और जन्म के वो अशुभ है तो चाहे गोचर में वो शुभ हो या अशुभ हो, आपको उसके उपाय कभी नहीं छोड़ने। क्या है उपाय? गाय को हरा चारा जरूर खिलाना, दुर्गा सप्तशी का पाठ पढ़ते रहना, दुर्गा जी के बीज मंत्र करें, बुध ग्रह के मंत्र करने बहुत शुभ रहेंगे। धार्मिक स्थल पे या जरूरतमंद व्यक्तियों को हरे साबुत मूंग की दाल का दान करें। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां जाकर अर्पित करके आए। कन्या पूजन बुधवार के दिन अगर संभव हो सकता है तो महीने में एक बार जरूर करें, अन्यथा किसी भी छोटी गरीब लड़की को, अगर उस बेचारी को कुछ चाहिए, पढ़ाई लिखाई से सामग्री चाहिए कोई उससे संबंधित, तो वो आप उसे लेके दे सकते हैं। कोई कपड़े चाहिए, खाने पीने की कोई वस्तु चाहिए जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है लेकिन उसको उसकी जरूरत है, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उसे लेके दे सकते हैं। हरे साबुत मूंग रोज रात को, शाम को भिगो के पानी में, जब सुबह वो नरम हो जाए, फूल जाए, तो उसे पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आप बुध ग्रह की नेगेटिविटीज को, अगर वो जन्म के अशुभ है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।